हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके यूनिक एजुकेशन में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में इस बार बम्पर भर्ती आई हुई है। लगभग 12,000 प्लस पदों पर भर्ती इस बार एसएससी सीजीएल में आई हुई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा, आपके ये सब डाउट हो गए। तो ये आज हम आपके सब डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी 21 मई 2026 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 22 जून 2026 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होएगी। जो करेक्शन विंडो स्टार्ट ओपन होगी आपकी 29 जून 2026 से लेके 1 जुलाई 2026 तक रात्रि 11 बजे तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त सितंबर 2026 में इसका एग्ज़ाम होएगा। और टीयर टू का जो एग्ज़ाम होएगा वो आपका दिसंबर में हो। बात करते हैं इसमें किस टाइप की पोस्ट आती है। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट आती है, जो सेंट्रल कैडेट के अंडर में आती है। ये पोस्ट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, जो ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो स्टेट कैडर के अंडर में आती है। ये भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर में पोस्ट आती है, जो ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए आपकी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आती है, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जो ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आपकी सैलरी रहने वाली है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक की आपकी इसमें सैलरी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं पे स्केल 7 की, जिसमें आपकी सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक की रहने वाली है, जिसमें आपकी एज 20 से 30 साल 18 से 30 साल तक की एज रहनी चाहिए। जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में पोस्ट आती है। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन डिपार्टमेंटों में ये पोस्ट आते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर की, जिसमें हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं ये भर्ती प्राप्त करूं। तो इस भर्ती को प्राप्त करने के लिए आपको ना बहुत अच्छी रैंक लेके आनी पड़ती है, जब भी आपको ये पोस्ट मिल सकती है। इसके लिए जो आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के थ्रू आती है, जो कि इंस्पेक्टर ऑफिसर की पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंटों में ना ये अलग अलग जॉब्स आती है, जिसमें पे स्केल क्या रहेगा आपके पास, ये सब इसमें डिपार्टमेंट गिवन है। और ये बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, जिसमें आप अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी एज लिमिट है वो कब से काउंट होगी। तो जो आपकी एज लिमिट है ना 1 अगस्त 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि आपको एज में छूट कैसे कैसे दी जाएगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप PWD OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप PWD SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी। आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं और 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन 1 अगस्त 2026 से आपको, तो इसमें आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। मेंशन है कि आपको किस किस तरीके से एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट कैसे कैसे दी जाएगी। यदि आप विडो है या डिवोर्स वोमेन है तो उसके लिए आपको 35 एज तक की रिलैक्सेशन मिलेगी। SC ST से बिलोंग करते हैं और विडो डिवोर्स वोमेन हो तो आपको इसमें अप टू 40 साल तक छूट दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि आपका पेपर कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले सेंट्रल जोन में जो सेंटर आते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश आते हैं। उसके बाद जो ईस्टर्न जोन में जो सेंटर आते हैं अंडमान निकोबार, और उसके बाद आता है झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये ईस्टर्न जोन के अंडर में आते हैं। उसके बाद KKR में जोन में जो सेंटर आते हैं कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला, इसमें ये सेंटर आते हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, MPR में ये आपका आता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जोन में जो आपके आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उसके बाद नॉर्थ रीजन में आपको जो पास सेंटर आते हैं दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ये आपके नॉर्थ रीजन में सेंटर आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन कौन से सेंटर आते हैं
चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब इस जोन में शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं साउथ रीजन में कौन कौन से सेंटर आते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में शामिल लेते हैं। वेस्ट रीजन में कौन कौन से सेंटर आते हैं, तो सबसे पहले दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र इसमें शामिल। उसके बाद बात कर लेते हैं कि टीयर फर्स्ट एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले आपके पास आएगी रीजनिंग, उसमें आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर को, यानी कि 50 नंबर की आपके पास आएगी रीजनिंग। उसके बाद आएगी आपके पास जीके, जिसको हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, इसके भी आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा। उसके बाद आता है आपके पास मैथ, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, जिसमें आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि आपके पास मैथ भी 50 नंबर का आएगा। उसके बाद आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा, यानी कि ओवरऑल आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि आपका पेपर 200 नंबर का होएगा। और इसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा पेपर करने के लिए, और इसमें हर सेक्शन में आपको ना 15-15 मिनट दी जाएगी। जैसे ही आपके पास 15 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक सेकंड सेक्शन आपका खुल के आ जाएगा। तो आपको 15 मिनट के अंदर ही हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना है। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.50 मार्क्स की आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, यानी कि 1/2 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और जो टीयर फर्स्ट एग्जाम है ओनली ये क्वालिफाई नेचर का होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, इसके भी आपके पास कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी ना, वो टीयर 2 के एग्जाम के बेस पर ही आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। हम बात कर लेते हैं टीयर 2 एग्जाम के बारे में। टीयर 2 एग्जाम आपका 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है। जो आपका पहले सेक्शन में मिलेगा ना, मैथ और रीजनिंग मिलेगी, इसमें आपके पास मैथ में भी 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, यानी कि आपके पास ओवरऑल 60 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट सेक्शन में मैथ और रीजनिंग के, और ये 180 नंबर के आएंगे। और आपको मैथ और रीजनिंग के हर एक सेक्शन में 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि इसमें मैथ और रीजनिंग में आपको टोटल ओवरऑल 1 घंटा दिया जाएगा। टीयर 2 के सेकंड सेक्शन में आपके पास इंग्लिश आएंगे, इंग्लिश के आपके पास 45 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होएगा, और इसमें आपको जो समय मिलने वाला है वो 40 मिनट मिलेगी। उसके बाद जीके में आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होएगा, यानी कि ओवरऑल सेकंड सेक्शन में आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 210 नंबर का पेपर आपका ये होगा। यानी कि टीयर सेकंड के फर्स्ट सेक्शन और टीयर सेकंड सेक्शन में दोनों का नंबर मिला के जो आपकी फाइनलिस्ट बनेगी ना, वो 390 नंबर में से आपकी फाइनल। टीयर सेकंड का सेक्शन 3 होएगा, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होएगा, यानी कि इसमें आपको जो समय मिलने वाला 15 मिनट का इसमें आपको टोटल समय दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होएगा, यानी कि 60 नंबर का आपका ये पेपर होएगा। और ये क्वालिफाई नेचर का होएगा, इसकी आपकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। उसके बाद टीयर सेकंड का 4th सेक्शन होएगा, जो कि आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपको 15 मिनट का समय मिलेगा और ये भी क्वालिफाई नेचर का होएगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन थी SSC CGL के बारे में। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी टाइम टू टाइम सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।